फ्रेंड, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान के तीसरे बुक यानी कि भूगोल का अध्ययन करेंगे। भूगोल के अध्ययन का पहला चैप्टर है संसाधन। संसाधन क्या है? सबसे पहले हम संसाधन जानेंगे कि संसाधन क्या है, यानी कि जिनके द्वारा हम उपयोग वस्तुएं करते हैं। कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं वह हमारे लिए संसाधन है। यानी कि जिस चीज से हमारी पूर्ति होती है, चाहे वो जैसे मान लीजिए हम खाना खाते हैं तो हमारे लिए क्या है, एक तरीके से संसाधन है। अगर मिट्टी से कोई काम करते हैं तो हमारे लिए संसाधन है। पानी से हम कोई काम करते तो हमारे लिए संसाधन, यानी कि जिस चीज से हमारी आवश्यकता पूरा होती है वह हमारे लिए संसाधन है। तो आइए देखते हैं चैप्टर में क्या कह रहा है कि मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा जी की मदद कर रहे थे। कौन? मोना और राजू। और इन सभी चीजों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंगा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है। मोना ने कहा, इसलिए महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा, ये संसाधन है। यानी कि कपड़े, बर्तन, अनाज, कंगा, जितने भी चीजें हैं ये क्या है, एक तरह से संसाधन है। संसाधन क्या है? यानी कि बच्चों ने पूछा। अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा कि संसाधन क्या है। अम्मा ने बताया कि प्रत्येक वह वस्तु जिसका उपयोग या आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम प्रयोग करते हैं वह संसाधन है। यानी कि हमारी वो प्रत्येक उपयोगी वस्तु जिसकी हमको आवश्यकता होती है या फिर हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है वह संसाधन कहलाता है। अपने चारों ओर देखिए, क्या करा कि अपने चारों ओर देखिए, निरीक्षण कीजिए, आप संसाधनों के विभिन्न प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। यानी कि हमारे आसपास जितने भी चीजें हैं, चाहे आप अपने आसपास देखिए चाहे हम अपने आसपास देखें, हमारे जितने भी चीजें हैं तो वो कहीं न कहीं हमारे लिए वो चीजें उपयोगी हैं। आप प्यास लगने पे जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्यपुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी एक प्रकार से संसाधन ही है। यानी कि कहने का मतलब है कि जिन चीजों से हमारी आवश्यकता पूरी होती है वो हमारे लिए एक तरीके से संसाधन है। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया, उन्होंने जिन ताजी सब्जियों का उपयोग किया वे भी एक संसाधन है। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्य पुस्तक सभी में कुछ एक जैसा है। सभी में कुछ एक जैसा क्या है? और उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए वे उपयोगी हैं। यानी कि जितने भी चीजें हमने प्रयोग किया वो हमारे लिए उपयोगी हैं। और एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बना देती है। यानी कि उसकी उपयोगिता ही उसे संसाधन बना देती है। राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। यानी कि जो चीजें उपयोगी नहीं होती हैं वो फिर कैसे हमारे लिए उपयोगी बन करके संसाधन का रूप ले लेती हैं। अम्मा ने बच्चों को बताया कि वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। यानी कि जब किसी वस्तु का मूल्य होता है तब वह वस्तुएं संसाधन का रूप धारण कर लेती हैं। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं और सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। अम्मा ने कहा, अब मूल्य का कीमत उसके पैसों से नहीं ली गई, उसकी वैल्यू से ली गई है, उसकी गुणवत्ता से ली गई है। मूल्य का अर्थ होता है कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है और जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। यानी कि जो कुछ मूल्यों के हम आर्थिक रूप से भी लगाते हैं और कुछ वस्तुओं के हम उपयोगिता के हिसाब से लगाते हैं। उदाहरण, धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है लेकिन एक मनोहर भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है, परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं और आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्य मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फंड द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। यानी कि जब हम कोई घरेलू नुस्खा घर में प्रयोग करते हैं तो उसकी कोई कीमत नहीं होती है लेकिन उसकी गुणवत्ता होती है। लेकिन जैसे ही उसे हम
मेडिकल फॉर्म या किसी के हाथ बेच देते हैं तो उसकी वैल्यू हमको समझ में आ जाती है, यानी कि उसको मूल्य हमको मिल जाता है। यहाँ पे पेटेंट का भी अर्थ दिया है कि इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार, यानी कि जिस पर उसका अधिकार हो। यहाँ एक शब्दावली दी हुई है, प्रौद्योगिकी यानी कि किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। फिर कह रहा कि समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं और लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही हैं जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। यानी कि जब लोग किसी भी चीज की स्वयं खोज करते हैं, उसकी रचना करते हैं और फिर उसको संसाधन के रूप में बदलते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं और आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अनंत परिवर्तन की नवीनतम विद्यार्थियों का भी विकास हुआ, नवीनतम विधियों का भी विकास हुआ। जल विद्युत बनाने और प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया है। यहाँ पे कहा कि एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन, इसलिए मैं भी एक संसाधन हूँ। सही बात है, यानी कि माँ क्या है, एक संसाधन ही है। क्यों? क्योंकि वह बहुत सारे काम करती है, बच्चे उसे प्रयोग में भी लाते हैं। संसाधनों के प्रकार कहा कि समानतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया। यानी कि संसाधनों को प्राकृतिक और मानव निर्मित, यानी कि वो प्रकृति से भी प्राप्त होती है और मानव से भी प्राप्त होती है। तो सबसे पहला है प्राकृतिक संसाधन। कहा कि जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं वह प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं और इन संसाधनों से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। यानी कि प्रकृति संसाधन जैसे वायु, जल, भूमि, ये सब क्या है, प्रकृति संसाधन है और इन्हें ज्यादा संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। यहाँ पे विभिन्न समूहों में प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण उनके विकास एवं प्रयोग के स्तर, उद्गम, भंडार एवं वितरण के अनुसार किया जाता है। कहा कि विकास और उपयोग के आधार पर संसाधनों को दो वर्गों में रखा जा सकता है। किसके आधार पे? विकास के आधार। कहा कि विकास और उपयोग के आधार पर, यानी कि जैसा उसका विकास और जैसा उसका उपयोग हो। तो पहला है वास्तविक संसाधन और दूसरा है संभाव्य संसाधन। वास्तविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है, यानी कि वास्तव मतलब जो ज्ञात हो, और इन संसाधनों का इस समय उपयोग किया जा रहा है। जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयले, पश्चिम एशिया में खनिज तेल, महाराष्ट्र में दक्कन पठार की काली मिट्टी के भरपूर निक्षेप सभी वास्तविक संसाधन, यानी कि जो इस समय वास्तविक रूप से दिखाई दे रहे हैं और उनका मात्रा ज्ञात है। संभाव्य संसाधन वे संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती है और इस समय इनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है, यानी कि जिनकी मात्रा हमें ज्ञात नहीं है वो संभाव्य, यानी कि अभी वह संभव है, संभव नहीं है कि वह कितना है। और इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में किया जा सकता है और इस समय जो हमारा प्रौद्योगिकी का स्तर है वह संभवतः इन संसाधनों को आसानी से प्रयोग करने के लिए पर्याप्त रूप से उन्नत नहीं है। जैसे लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम संभाव्य संसाधन का एक उदाहरण है, यानी कि जो लद्दाख में यूरेनियम पाया जा रहा है वह संभाव्य, यानी कि उसका अभी उपयोग नहीं किया जा रहा, अभी उसका संभव नहीं है, जिसका प्रयोग भविष्य में किया जा सकता है। और 200 वर्ष पूर्व तीव्र गति वाली पवने एक संभाव्य संसाधन थी, यानी कि जो ये तीव्र गति वाली पवने थी वो 200 वर्ष क्या थी, एक संभावना, यानी कि उनका अभी ज्ञात नहीं था, किंतु आज वे वास्तविक संसाधन हो गए हैं, उनका ज्ञान हो गया है और उनका प्रयोग भी चल रहा है। जैसे कि नीदरलैंड में पवन फार्मों में पवन चक्की के प्रयोग से ऊर्जा उत्पन्न
की जा सकती है और इस प्रकार के पवन फॉर्म तमिलनाडु के नागरकोइल तथा गुजरात के तट पर देखे जा सकते हैं। अब आता है हमारा दूसरा, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को अजैव और जैव संसाधन में बांटा जा सकता है। अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुएं होती हैं, यानी कि निर्जीव, जबकि जैव संसाधन सजीव वस्तुएं होती हैं। मृदा, चट्टानें और खनिज जैसे अजैव संसाधन, यानी कि जिनमें जान नहीं होती हैं वो निर्जीव होती हैं, और जिनमें जान होती हैं वो निर्जीव संसाधन कहलाती हैं। परंतु पौधे और जंतु जैव संसाधन हैं। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीम है और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, जैसे सौर और पवन ऊर्जा, लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या बन गई है। यहाँ पे दिया कि संसाधन का भंडार या उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध की मात्रा है। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन, वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है। नवीकरणीय यानी कि जो असीमित है, और अनवीकरणीय जो सीमित है, यानी कि जिसकी मात्रा सीमित है, कम है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है और इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इनके कुछ उदाहरण हैं। संसाधनों के वितरण के आधार पर ये सर्वव्यापक अथवा स्थानिक हो सकते हैं। सर्वव्यापक यानी कि चारों तरफ फैले हुए भी, और एक स्थायी जगह भी। जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं, जैसे वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, सर्वव्यापक है, लेकिन वे संसाधन कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं, वे स्थानिक कहलाते हैं, जैसे तांबा और लौह अयस्क। यानी कि जो संसाधन सर्व जगह पाए जाते हैं वो सर्वव्यापक है, जो एक अस्थायी जगह पे पाए जाते हैं वह स्थानिक संसाधन कहलाते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारणों पर निर्भर करता है और पृथ्वी पर इन कारणों से विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण भी असमान है। क्या है? असमान है। उसके बाद है मानव निर्मित संसाधन। करा कि कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ पे संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उनसे लोहा बनाना नहीं सीखा था, और लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। कहने का मतलब है कि जब प्राकृतिक संसाधनों से बदल करके उसे व्यक्ति उसे दूसरे रूप में बदल देता है तो वह मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है, इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कहा कि हाँ, राजू ने स्वीकृति से सिर हिलाया। तो इस तरीके से हमने आज मानव निर्मित और प्राकृतिक संसाधनों के बारे में जाना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। धन्यवाद।